जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। आप सब जानते होंगे आज तुलसी दिवस है और आज है 25 दिसंबर 2025। आइए गुरुवार के शुभ मौके पर लक्ष्मी नारायण की सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में करें। सबसे पहले जानते हैं आज के शुभ और अशुभ समय के बारे में। आप सब जानते होंगे पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है और यह पंचमी तिथि दोपहर में 1:53 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद षष्ठी तिथि जो है आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज धनिष्ठा नक्षत्र और सद्भिषा नक्षत्र है। आज साथ के साथ सिद्ध योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 1:46 से 3:05 के आसपास हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु संबंधी दान पुण्य इस समय करना ठीक माना जाता है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:05 से 12:48 के आसपास हो रहा है। अमृत काल की बात करें तो 1:54 से 3:13 के आसपास सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय है। आज सूर्य उदय का समय 7:09 और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44। आप सभी साथ के साथ आज शुभ चौघड़िया भी जान लीजिए। उसके बाद आइए हम सभी श्री नारायण और माता लक्ष्मी की कथाओं का रसवादन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और भगवान जी के जयकारे जरूर लगाएं। भगवान का नाम स्मरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम जाप करने से, स्मरण करने से ही हम इस कलयुग के भवसागर को पार कर कर प्रभु जी के धाम में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना आप भगवान का नाम जाप करते हैं मनोकामना कहते हुए, उतना उत्तम फल प्राप्त होता है। आज शुभ चौघड़िया की बात करें तो आज सबसे सुंदर लाभ का चौघड़िया 12:26 से 1:46 के आसपास है। लाभ चौघड़िया में किसी नए कार्य की शुरुआत या कोई भी दान पूजा पाठ शुभ परिणाम देती है। आइए आरंभ करते हैं लक्ष्मी नारायण की कथाओं का श्रवण करना। सबसे पहले भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अति उत्तम जानकारी आप तक पहुंच पाए। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में भक्ति बहुत सुंदर रूप में बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको तो पाने के लिए यह नहीं करते, यह सब धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भक्ति स्वरूप में बढ़ गई है इस कली काल में अर्थात कलयुग में। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा थोड़ी जप रहे हैं। यह तो लक्ष्मी बोली कि भगवान विश्वास न हो तो आज अपने भक्तों की परीक्षा ले लीजिए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के यजमान ने दरवाजा खोल दिया। कहा, कौन है? तब भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा और कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज जी, जब कथा होगी तब आप मेरे घर रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब ने तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान जब कथा कर रहे थे तो संगत तो बढ़नी ही थी। दूसरे और तीसरे दिन और लोगों की भीड़ जमा हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी सुंदर भक्ति है और लोग आज भी भक्ति भावना को कलयुग में मान रहे हैं। लक्ष्मी माता ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी माता का स्वरूप धारण कर कर उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता ने उसके द्वार पर पहुंचकर बोला, बेटी जरा पानी पिला दो। तो वह महिला बोली, माता जी अभी 3:30 बजे का समय है, मैं प्रवचन सुनने जा रही हूँ। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भरकर पानी लाई। माता ने जैसे ही पानी पिया और लोटा वापस उनको दिया तो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि लोटा जो दिया था वह तो स्टील का दिया था, वापस आया तो सोने का हो गया। कैसी चमत्कारी माता जी हैं यह। अब तो वह महिला को हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख प्यास भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो जो थाली परोस कर दूंगी, कटोरी दूंगी, चम्मच दूंगी, गिलास दूंगी, वह सब सोने के हो जाएंगे तो चमत्कार ही हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, अपना प्रवचन का टाइम हो गया है, प्रवचन सुनो। वह महिला प्रवचन में आई
तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बतला दी। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में उठकर तुरंत चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता आई है नगर में, जिस घर में चाय पीती हैं, दूध पीती हैं, तो उस घर को जो है माला माल कर देती हैं और गिलास बर्तन सोने चांदी के बना देती हैं। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली को सोने की बना देती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए यह लक्ष्मी माता की आगमन का समय हो चुका है, वही यह चमत्कार कर रही हैं। इतनी बात सुनते ही लोगों को देखा, जहां यजमान सेठ थे वह भी तुरंत उठकर खड़े हुए और तुरंत खिसक लिए, पहुंचे माता लक्ष्मी के पास और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोले, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने का था, लेकिन तुमने जिस घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तो मैं तभी तुरंत आ जाऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात है, अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज अर्थात भगवान कथा करके घर आए तो सेठ बोले, महाराज अब आप अपना बिस्तर जो है बांध लो, आपकी व्यवस्था सबसे पहले धर्मशाला में कर देते हैं। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं ना कथा के, रहने भी दो। सेठ बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, किसी और मेहमान को जो है ठहराने का समय आ चुका है, अब धर्मशाला में चले जाए, मेरा घर छोड़ दीजिए। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान से बोली, अब तो मान गए ना भगवान। नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव कलयुग में बहुत है, लेकिन एक बात तुम को भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में यहाँ मैं आया था। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर सभी लोगों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह माता लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, कहाँ जा रही हो, हमसे क्या भूल हो गई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण के कीर्तन होते हैं, साधु संतों का आगमन होता है, दान पुण्य पूजा पाठ करवाई जाती है और सुंदर रूप में की भी जाती है, व्रत उपवास हवन होता है, भगवान नाम जाप संकीर्तन और साथ के साथ कथा कराई जाती है, जहाँ पर सुंदर लालच रहित होकर भगवान की भक्ति की जाती है। मैं वहाँ पर सदा सर्वदा के लिए नारायण संग वास करती हूँ। आपने नारायण को भी निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। और वह चली गई। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कथा में वर्णित है, जो लोग केवल लक्ष्मी माता को पूजते हैं वह भगवान नारायण से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी तो वैसे भी उनके पीछे पीछे आ ही जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ परमात्मा की पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। केवल लक्ष्मी जी के पीछे भागने वालों को न तो माया मिलती है और न ही राम मिलते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज तुलसी दिवस है। आइए इस मौके पर हम तुलसी माता की कथा सबसे पहले सुनते हैं, फिर और सुनेंगे माता लक्ष्मी जी की कथा और पौष महीने का महत्व। आज पौष महीने के महत्व में ना आपको इतनी सुंदर जानकारी मिलेंगी कि आप अपनी दिनचर्या में रोज सुधार करेंगे। आरंभ करते हैं तुलसी माता की कथा कहना। तुलसी माता की कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। नित्य नियम से तुलसी माता की सेवा पूजा भगवत जाप किया करती थी। तुलसी माता को रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिगड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा भी दे दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूखी जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कहती है, सब कुछ तो उसको लाकर दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए
जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए और वह सभी लोगों से बोले कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहना चाहता हूँ, जिससे कि बुढ़िया माई बहुत हल्की हो जाए। तब 12 बरस का रूप धारण किए हुए भगवान बुढ़िया माई के कान में चुपके से एक बात कहने लगे। वह कहते हैं, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण जी ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में सीधे उन्हें वास मिला। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की आपने मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह से प्रिय श्रोताजन जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सौभाग्यवती का वरदान देना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा है। इसके साथ साथ आज लक्ष्मी नारायण की एक और कथा सुनी जाती है, वह भी कथा सुन लेते हैं। आइए आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार होते देख माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? तब विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोच समझ कर जो है माता लक्ष्मी ने दोबारा से कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचकर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातःकाल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का भी आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गई और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर मुख देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक अति सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ देखा तो भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और उसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं ना, यह एक प्रकार से चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद ही तुम्हें वापस बैकुंठ में बुलाएंगे। यह सुनकर माता लक्ष्मी चुपचाप अपना जो दंड है उसे स्वीकार करने लगी। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ पूरा काम करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने पर आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में तो खर्च जो है मुश्किल से ही चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती ना तो भी मैं गुजारा कर लेता। जैसा रूखा सूखा हम खाएंगे उसी में खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनी। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई उसके दूसरे दिन से ही माधव की इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब अच्छे कपड़े बनवा लिए और सुंदर रूप में पक्का घर भी बना लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में जब से ये आई है मेरी किस्मत बदल गई। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम करने घर गया तो उसने घर के सामने एक द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचाना और वह बोले, मैं यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वह औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब लोगों को हैरान से देखकर माता लक्ष्मी को सब देखते रह गए। माधव बोला, माता हमें माफ कर दो, तेरे से अनजाने में हमने सारे घर के काम करवा लिए, खेत के काम करवा लिए। माता यह कैसा अपराध हमसे हो गया, माता हमें माफ कर दो। तब माता लक्ष्मी बोली, हे माधव
तुम बहुत ही अच्छे हो, दयालु हो और हमेशा ही तुमने मुझे मेरी बेटी की तरह रखा है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास सारे सुख होंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के साथ बैकुंठ की ओर चली गई और विष्णु लोक में अंत में उस जो है माधव को स्थान मिला, उसकी बेटियों को खूब खुशियां मिली और सदा सर्वदा उसके जीवन में जो वह चाहता था उसे प्राप्त हो गया। प्रिय श्रोताजनों, ऐसी मान्यता है, तब से माता लक्ष्मी स्वरूप बेटियों को माना जाता है और जो भी अपनी बहन बेटियों का पूर्ण मान सम्मान करता है और अनजानी बेटी जो भी राह पर मिले या किसी भी स्थान पर मिले उस स्वरूप में उन बेटियों को पूजता है, जानता है, जाने अनजाने में माँ लक्ष्मी उनकी परीक्षा लेती हैं और उनके सभी कार्य को सिद्ध कर देती हैं। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह माँ लक्ष्मी और नारायण की आज जो कथाएं हैं वह सुनी जाती हैं, मैंने आपको सुनाई। आइए अब पद्म पुराण में वर्णित एक श्रेष्ठ जानकारी लेते हैं जो आज की कथा के रूप में है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में कहा जाता है, अगर आप शास्त्र पढ़ नहीं सकते तो मात्र उनका श्रवण भी कर लेते हैं ना, तो संपूर्ण सुखों की अनुभूति आपको स्वतः ही हो जाती है। उसी कड़ी में आज मैं दिन में जब बैठी थी ना, तब मैं पद्म पुराण के जो है आपको क्या सुनाऊंगी यह मैं सोच रही थी। तब मैंने इतनी सुंदर बात सुनी, समझी, जो कि अपने आप में अद्भुत है, वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए। आज की कथा में व्यास जी कह रहे हैं, ब्राह्मणों किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, कभी झूठ न बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से न निकाले, कभी चोरी न करें, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से, दूसरों से कभी भी किसी भी स्वरूप में दान न ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदन पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक ना बने, याचना करें भी तो ऐसे एक पुरुष से जो दोबारा याचना न करनी पड़े। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक बार में ही मांगे, बार बार मांगने से व्यक्ति का मान सम्मान सदा सर्वदा के लिए घट जाता है। साथ ही व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्विद्य दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण न करे तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी न ले। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है, अतः सर्वदा यत्न पूर्वक उसे पचा रहे हैं। द्विजो अर्थात ब्राह्मण देवताओं, सुनो, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान पर मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरों के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हो और भूख से पीड़ित हो, वही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग और जौ आदि ले सकते हैं, अन्यथा जो भूखे एवं राही न हो वे उन जो है वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं है। यही मर्यादा शास्त्र सम्मत है। जो वास्तव में अलिंगी है, जिसे किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह, उसकी विशेष भूषा आधार करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी अर्थात आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है। नीच पुरुष से याचना, यौनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह कभी ना करें। देवद्रोह से गुरुद्रोह कुटी और कोटि गुना अधिक तथा उसमें से भी करोड़ गुना अधिक दूसरे लोगों पर लांछन लगाना, ईश्वर और परलोक पर अविश्वास करना, कुसंगति विचार, क्रियालोप, वेदों को न पढ़ना और ब्राह्मण तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। असत्य भाषण, पर स्त्री संगम, अभक्ष भक्ष तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला कुल का शीघ्र ही नाश करने वाला होता है। जो गांव अधर्मिकों से भरा हुआ हो तथा जहां रोग की अधिकता हो, वहां कभी जो है निवास न करें। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी न रहें। द्विज
हिमालय और विंध्याचल से पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच में पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देश में कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वहां द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास करे। चांडालों के गांव के समीप भी नहीं रहना चाहिए। पतित चांडाल पुलकश अर्थात निषाद में शुद्रा में उत्पन्न मूर्ख अभिमानी अत्यंत और अंतावासिनी अर्थात निषाद की स्त्री में चांडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी भी निवास न करें। साथ ही एक शयन पर सोना, एक सैया पर सोना, एक आसन पर स्थिर होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना और साथ ही पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, एक साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ करना, यह सकरता का प्रसार करने वाले 11 सांकर्य दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्य के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा यत्न करें कि सांकर्य दोष से बचना चाहिए, अर्थात इन कार्यों में थोड़ा सा दूरी रहकर ही करनी चाहिए। कहने का अर्थ है जो राख आदि से सीमा बनाए एक पंक्ति में बैठकर एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरता का दोष उत्पन्न नहीं आता है। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंबा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद अर्थात पृथक होना है। अकारण बैर ना करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली ना करें, दूसरों के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि ना कहें, चुगलखोर के साथ न रहें, किसी को चुभने वाली बात न कहें। सूर्यमंडल का घेरा, इंद्रधनुष बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृत न करे अर्थात आकर्षित न करे। बहुत से मनुष्य तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध न करें। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़ता है उसे दूसरों के लिए भी न करें। द्विजवरो, रजस्वला स्त्री तथा अपवित्र मनुष्य के साथ भी बातचीत न करें। देवता, गुरु, ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डालें। साथ के साथ अपनी प्रशंसा न करें तथा दूसरों की निंदा का त्याग कर दें। वेद निंदा और देव निंदा का यत्न बिल्कुल न करें। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों और वेदों की निंदा करते हैं, शास्त्रों में उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उनका विस्तार करने वाला इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक कल तप रौरव नरक में पकाया जाता है। जहाँ इनकी निंदा होती है वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे, कान बंद करके वहाँ से चला जाए। निंदा करने वाले की ओर दुष्टिपात न करें। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा न करे, अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद न करे, पापियों के पाप की चर्चा न करे। जिन पर झूठा कलंक लगाया जा चुका है उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू उड़ते हैं वह मिथ्या कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन तथा पापों में शुद्ध होने वाला उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि तक का कोई भी उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में न देखें। किसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंब, मेघ से ढके हुए आकाश के मध्य में छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप से दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को न देखे। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर कभी भी दृष्टिपात न करे। मल मूत्र को न देखे। मैथुन में प्रवृत्ति पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर न देखे। साथ के साथ उच्चिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरों से बात कभी न करें। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि न डालें।
तेल और जल में कभी अपनी परछाई ना देखें। भोजन समाप्त होने पर जूठी पंक्ति की दृष्टि ओर ना करें। बंधन में खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि ना करें। पत्नी के साथ भोजन ना करें। भोजन करती, छींकती, जमाई लेती और अपनी मौज में आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात ना करे। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुओं को न लांघे और उन पर पैर भी न रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोष दर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह से सभी को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे। नीच पुरुष की सेवा न करें और कभी तृष्णा मन में न लाए। दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर न करे। साथ के साथ नख से धरती को न कुरेदे। गौ जबरदस्ती न बैठाए। साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ न दे। नग्न होकर कभी जल में प्रवेश न करें। अग्नि को कभी लांघे नहीं। प्रिय श्रोताजनों, आशा उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु की कथाओं के साथ साथ जो हम इन दिनों सुन रहे हैं उनमें जीवन जीने की कला भी व्यास जी बता रहे हैं, तो वही हम श्रवण कर रहे हैं। आप इनमें से अपने जीवन में इन चीजों को लागू भी करें। तो आप श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे भी आनंद आ रहा है यह पढ़ते हुए, आशा है आपको भी आ रहा होगा। तो भगवान का नाम जाप जरूर करें। आगे भगवान जी व्यास जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ जनों को क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुने। वह कहते हैं मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर पर न लगाएं। सांपों और हथियारों से खिलवाड़ न करें। अपनी इंद्रियों को स्पर्श न करें। रोमावलियों तथा गुप्त अंगों को भी बार बार न छुएं। अशिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा न करें। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिश्न, उदर तथा कान आदि को चंचल न होने दे। अपने शरीर और नख आदि के बाजे का काम न ले। अंजलि से जल न पिए। पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात न करें। ईंट मारकर कभी फल और मूल न तोड़े। मलेच्छों की भाषा न सीखे। पैर से आसन न खींचे। बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ के कार्य न करें। खाद्य पदार्थों को गोद में लेकर न खाएं। व्यर्थ की चेष्टा ना करें। नाच गान ना करें। बाजे ना बजाए। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर न खुजलाएं। जुआ ना खेलें। दौड़ते हुए न चलें। पानी में पेशाब या पाखना न करें। झूठे मुंह बैठना या लेटना निषेध है। नग्न होकर स्नान न करते। चलते हुए न पड़े। दांतों से नख और रोए न काटे। सोए हुए को न जगाएं। सवेरे की धूप का सेवन न करें। चिता के धुएं से बचकर रहें। सूने घर में न सोएं। अकारण न थूकें। भुजाओं से तैरकर नदी पार न करें। पैर से कभी भी पैर न धोएं। पैरों को आग में न तपाएं। कांसे के बर्तन में पैर न धुलाएं। देवता, ब्राह्मण, गौ, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य और चंद्रमा की ओर पैर न पसारें। अशुद्ध अवस्था में शयन, यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, भोजन और बाहर प्रस्थान न करें। दोनों संध्याओं और मध्याह्न के समय शयन, क्षौरकर्म, स्नान, उपटन, भोजन और यात्रा न करें। ब्राह्मण झूठे मुंह गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। उन्हें पैर से कभी न छेड़े तथा देवताओं की प्रतिमा झूठे मुंह स्पर्श न करें। अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन न करें। अगाध जल में न घुसे और अकारण न दौड़े। बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी से मुंह लगाकर ना पिए। आचमन किए बिना जल में ना उतरे। पानी में वीर्य न छोड़े। अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि, रक्त तथा विष को लांघकर न चलें। रजस्वला स्त्री के साथ जल में मैथुन न करें। देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को कभी न काटे। जल में न थूके। हड्डी, राख, ठीकरे, बाल, कांटे, भूसी, कोयले तथा कंडों पर कभी पैर न रखे। बुद्धिमान पुरुष न तो अग्नि को लांघे और न ही कभी उसे नीचे रखे। अग्नि की ओर पैर न करे और मुंह से उसे कभी भी न फूके। पेड़ पर न चढ़े। अपवित्र अवस्था में किसी और की ओर दृष्टिपात न करें। आग में आग न डालें तथा उसे पानी डालकर कभी ना बुझाए। अपने किसी सदगति सत मृत्यु
का समाचार स्वयं दूसरों को ना सुनाए। माल बेचते समय बेमोल का भाव तथा झूठा मूल्य न बताएं। विद्वानों को उचित है कि वह मुख से, निश्वास से और अपवित्र अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित भी न करें। पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग न करें। पशुओं और पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर न लड़ाएं। जल, वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजन को धोखा न दे। सवेरे और शाम को रक्षा के लिए घर के दरवाजों को बंद कर दे। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से न छुएं तथा देर तक जल के भीतर भी बिल्कुल न रहें। अग्नि को पंख से, सूप से और मुंह से ना फूकें। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बात ना करें। जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उनका यज्ञ ना कराएं। ब्राह्मण कभी अकेला न चले और समुदाय से भी दूर ना रहे। कभी देवालयों को बाएं हाथ रख कर ना जाएं। पुराने वस्त्रों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए और देव मंदिर में कभी भी ना सोएं। अधार्मिक मनुष्यों के साथ कभी ना चले। रोगी, शूद्र और पतित मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूते के ना चले। जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा न करें। मार्ग में चिता को बाएं करके न जाए। मार्ग में चिता को बाएं करके न जाए। योगी, सिद्ध, व्रतधारी, सन्यासी, देवालय देवता तथा याज्ञिक पुरुष की कभी भी निंदा न करे। जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर न रखें। झाड़ू की धूल से बचकर रहें। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ पानी, इन दोनों के स्पर्श से भी बचना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह अभक्ष वस्तुओं का भक्षण और नहीं करे। पीने योग्य वस्तुओं का भी पान न करे। प्रिय श्रोताजनों, कितनी सुंदर यह बात कही है पद्म पुराण में, जो कि अपने आप में व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन स्वयं व्यास जी कर रहे हैं। इसे पढ़कर बड़ा आनंद आया। आप सभी को भी आशा है, उम्मीद है, शास्त्रों में लिखी गई बातें जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं मैंने आपको सुनाई। साथ ही भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कथा भी श्रवण कराई। आशा है, उम्मीद है आपको भी कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। इनका अपना एक अर्थ है, इनका एक अपना आधार है और ये हमारे नवग्रहों को भी जो है बहुत प्रभावित करती हैं। आप इसी तरह की श्रेष्ठ वेद शास्त्रों में वर्णित नित्य नियमित कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे के लिए जो है कल सुनेंगे। राधे राधे।